हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कंपटीशन हिंदी आत्मकथा रिवीजन क्लास। बिल्कुल हम फास्ट तरीके से ज़्यादा नहीं चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। उसके अलावा हम फास्ट ही चलेंगे लेकिन बहुत फास्ट नहीं चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे 31 क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ आप सभी से पहली रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले और मुझे भी, ठीक है। और दूसरी रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ भाई लाइक कर दिया करो। वैसे कहने से आप लोग करते तो नहीं हो, लेकिन क्या है कि मन की शांति मिल जाती है कह करके। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? अर्ध कथानक, बिल्कुल यहाँ पर हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता चल ही जाएगा कि ये आत्मकथा है। लेकिन इस तरह की जो विधाएं हैं, इस तरह से विधा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी आप याद रखेंगे। इस टाइप से आपको जो सारी रचनाएं होती हैं उनको पता होना चाहिए कि ये विधा है, जीवनी है, क्या है, आत्मकथा है ना, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। बस मेरा एक क्वेश्चन इस प्रकार से रखने का होता है, जो यही उद्देश्य होता है। तो अर्ध कथानक आत्मकथा है, वो किसकी है वो हम पढ़ लेंगे। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी थी? हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या काव्य नाटिका। तो बिल्कुल जो बनारसी दास जैन है उन्हीं की है ये अर्ध कथानक, ठीक है। अर्ध कथानक जो अभी हमने ऊपर देखी थी ये किसकी है? तो ये बनारसी दास जैन की है और यही हिंदी की पहली आत्मकथा है, ठीक है। हिंदी की पहली आत्मकथा भी इसी को माना जाता है। चलते हैं आगे। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन या भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने लिखी है ये कुछ आप बीती कुछ जग बीती? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जीवन काल है वो एक मिनट, ये 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में ये चल बसे थे, है ना। और इनको इन्हीं इंसान के नाम से पूरा भारतेंदु युग जाना जाता है, वो जानते होंगे आप। तो इनकी आत्मकथा आप याद रख लेना, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। मेरी जीवन यात्रा, ये किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन। तो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। सारी आत्मकथाएं आपको याद रखनी है। अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली तो इससे मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपसे आत्मकथा का पूछा जा सकता है, ठीक है। 99% यहीं से ही आपका कोई भी क्वेश्चन है जो बनेगा। एक दो क्वेश्चन आते हैं आत्मकथा से तो वो यहीं से आते हैं। मेरा जीवन प्रवाह नामक आत्मकथा अभी हम ये पढ़ चुके हैं, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई। एक मिनट, हाँ, ये अभी हमने नहीं देखा है। ये मेरा जीवन प्रवाह, ठीक है, वो जीवन यात्रा थी जो कि राहुल सांकृत्यायन की थी। और राहुल सांकृत्यायन, इसके अलावा मेरा जीवन प्रवाह ये है आत्मकथा का नाम। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो शांति प्रिय द्विवेदी, वियोगी हरि, राहुल सांकृत्यायन, बनारसी दास जैन। तो बनारसी दास जैन की अभी हम देख चुके हैं, अर्धकथानक है। राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा, और ये जो आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह वो किसकी है? वियोगी हरि की है, ठीक है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की है। और अगर हम शांति प्रिय द्विवेदी की बात करें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आगे नहीं है तो इसको मैं बता देती हूँ। परिव्राजक का प्रजा, इनकी कथा का नाम है परिव्राजक का प्रजा, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा का नाम है। शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा का नाम है परिव्राजक का प्रजा, ठीक है। इसको आप याद रख लेना। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? ये आपको याद रखना है। तो ये 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन की जो आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा ये 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। यशपाल जी की आत्मकथा कौन सी है? हालांकि हमको आंसर दिख गया है, इसमें थोड़ी सी व्याख्या मैंने रखी है। तो ये सिंघा अवलोकन, ठीक है, यशपाल जी की आत्मकथा है। इसका नाम क्या है? तो ये है सिंघा अवलोकन। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंघा अवलोकन यशपाल जी की आत्मकथा है और ये आत्मकथा 3 खंडों में, ठीक है, 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, 1951, 52 और 55, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। 1951, 52 और 55 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी किसकी? यशपाल जी की आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित है? तो ये 4 भाग इनकी आत्मकथा के प्रकाशित हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसको बार बार, हालांकि अपने
इस जो लेक्चर है इसमें नहीं रखा है, लेकिन इससे कम से कम मैं आपको बता दूं कोई 7-8 क्वेश्चन थे जगह 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 जो इनके क्रम से पूछे गए थे। ठीक है, क्रम से मतलब कि बच्चन जी की आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके अलग अलग एग्जाम में, यानी कि यूजीसी नेट के एग्जाम में कम से कम 8-10 बार है, हर बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो इसको आप जरूर याद कर लेना। हरिवंश राय बच्चन जी की 4 भाग थे, और 4 भाग कौन से थे, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहला भाग है जो कि 1969 में आया था। दूसरा भाग था नीड़ का निर्माण फिर, ये दूसरा भाग है, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। तीसरा भाग था इनका बसेरे से दूर, जो कि 1977 में प्रकाशित हुआ था। और चौथा भाग था 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, चौथा भाग कौन सा था, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। ये आपको बिल्कुल क्रम से याद रखना है, इसका क्रम इसी प्रकार है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पर आपको थोड़ी सी बहुत व्याख्या बता दी है। रामविलास शर्मा जी की आत्मकथाएं, अपनी धरती अपने लोग। आपको क्लास कैसी लगती है भाई, प्लीज़ थोड़ा बहुत फीडबैक दिया करो, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले अंदर से। आप बस एक लाइक कर दिया, मतलब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये तो मोटिवेशन है ही। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में एक कुछ भी, मतलब आपको अच्छी लग रही है क्लास, नहीं लग रही है, कैसी लग रही है, तो थोड़ा बहुत फीडबैक जरूर दे दिया करो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो। तो अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है, ये आपको बताना है। अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा जी की ये क्या है, आत्मकथा है, अपनी धरती अपने लोग, इसको याद रखना है। और ये कितने खंडों में प्रकाशित है, तो ये 2 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, 2 खंडों में है केवल, इसका याद रखना है। अपनी धरती अपने लोग किसका है, रामविलास शर्मा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है, एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, तो ये आत्मकथा में लिखी गई है, जो अभी हम देख चुके हैं। इनमें से कौन सी कृति है जो कि आत्मकथा है, कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक, या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये चारों ही जो पॉइंट है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखो, अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की जो क्या है, आत्मकथा है बनारसी दास जैन की। लेकिन कलम का सिपाही की हम बात कर रहे हैं तो हमने इसको जीवनी में पढ़ा था, जो कि प्रेमचंद जी के बेटे अमृत राय ने लिखी थी, प्रेमचंद की जीवनी। ठीक है, चीड़ों पर चांदनी, अगर चीड़ों पर चांदनी की बात करें तो ये निर्मल वर्मा का एक यात्रा साहित्य है। ठीक है, यात्रा साहित्य, हालांकि हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन यात्रा साहित्य है कलम, ये चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये आत्मकथा हालांकि दिखती है लेकिन ये है नहीं, जैसा दिखता है ना वैसा नहीं है। ये क्या है, ये उपन्यास है किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये भी आपको याद रखना है, 1946 में प्रकाशित हुआ था। तो चलते हैं आगे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये किसकी आत्मकथा है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। भाई क्यों देखते हो मुड़ मुड़ कर, है ना, क्या फायदा है मुड़ मुड़ कर देखने से। तो ये किसका है, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर। तो ये है राजेंद्र यादव जी का। ठीक है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये किसकी आत्मकथा है, तो राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है, इसको जरूर याद रख लेना। मणिकर्णिका के लेखक कौन है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीदास, या सूरजपाल चौहान। तो मणिकर्णिका के जो लेखक हैं वो हैं यहाँ पर कौन, तुलसी राम। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो तुलसी राम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तुलसी राम। मणिकर्णिका, इनकी जो आत्मकथा थी उसके 2 भाग आए थे, एक मुर्दैया और दूसरा था मणिकर्णिका। ये तुलसी राम की है। एक मिनट, एक सेकंड भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये तुलसीदास नहीं है, इसमें बुक में ही गलत लिखा हुआ है एक्चुअली। ये तुलसी राम की थी, तुलसी राम। ठीक है, इसको जरा आप अच्छे से याद रख लेना, ये एक दलित साहित्यकार थे, तुलसी राम। ठीक है, तो तुलसी राम हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मणिकर्णिका और मुर्दैया 2 पार्ट थे उसके, 2010 में आया था और मुर्दैया, और मणिकर्णिका आया था 2014 में, तुलसी राम के हैं ये। ठीक है, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, जब लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है तो उसे बोलते हैं आत्मकथा। जब अपने जीवन के बारे में लिखता है और उसी का जीवन कोई दूसरा आदमी लिख दे तो उसको बोलते हैं जीवनी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि असंगत है, असंगत बताना है। ये जो इंपॉर्टेंट होती हैं, असंगत, संगत, सत्य, असत्य, नहीं, हाँ, उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना आप किसी भी एग्जाम में, वो हमारे कई क्वेश्चन को गलत करवा देते हैं अगर ध्यान नहीं देते तो यहाँ पर हमें दे रखे हैं कुछ नाम, इनको बताना है। तिरस्कृत, अन्य से अनन्या, जूटन, हाथ से। तो यहाँ पर दे रखा है कौन सा है हमारा जो कि असंगत है, सही नहीं है।
तो तिरस्कृत की अगर बात करें तो क्या ये बिल्कुल हमारा देखो आंसर तो यहीं पे हो गया, मोहनदास नेमिसारे इसके जो है लेखक नहीं है, बल्कि कौन है तो ये है सूरजपाल चौहान। सूरजपाल चौहान ये मोहनदास तुलसीराम सूरजपाल चौहान ये दलित जो थे कथाकार थे। तो अन्या से अनन्या ये इनकी आत्मकथा का नाम है। जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है और हादसे रमनिका गुप्ता की आत्मकथा है। पिंजरे में मैना ये किसकी आत्मकथा है? पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? पिंजरे में मैना चित्रा मुदगल मैत्रेयी पुष्पा चंद्रकरण सोनरिक्शा या मृदुला गर्ग। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रकरण सोने रिक्शा। ठीक है, पिंजरे में मैना चंद्रकरण सोने रिक्शा की क्या है? आत्मकथा है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? 1 मिनट, मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत मैं इसको आपको बता देती हूँ। 1 सेकंड, इसमें थोड़ा सा एक करना है। एक है पिंजरे में पन्ना, पिंजरे में पन्ना। ठीक है, ये तो मैना है और पिंजरे में पन्ना किसने बिठा दिया है? तो ये उपन्यास था और ये उपन्यास किसका था? मणि मधुकर। मणि मधुकर जो कि रीतिकाल के मतलब अन्य कवियों में आते हैं, मणि मधुकर। ठीक है, पिंजरे में पन्ना ये इनका क्या था? उपन्यास था। इसको भी आपको याद रखना है, उपन्यास था। पन्नी पिंजरे में पन्ना मणि मधुकर जी का है। ठीक है, ये उपन्यास है, इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी के जो ऑप्शन है वो आपको आगे मिल जाएंगे। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नेमिसारे और माता प्रसाद, कंवल भारती, सूरजपाल चौहान। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा माता प्रसाद। ठीक है, ये किसका है? माता प्रसाद का है, जो कि 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और नेमिसारे के अभी हम पढ़ ही चुके हैं। नेमिसारे की अपने अपने पिंजरे था, जो कि 1995 में आया था। और सूरजपाल चौहान की जो आत्मकथा है उसका नाम है तिरस्कृत। ठीक है, 2002 में आया था। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। नागफनी, जूटन, अपनी खबर, मुर्दैया। तो मुर्दैया अभी हम पढ़ चुके हैं, तुलसीराम की है। जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो ये भी हम अभी हमने पढ़ा है ना। और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? अपनी खबर। अपनी खबर है ना, जो अपनी खबर है ये दलित आत्मकथा नहीं है। दलित आत्मकथा नहीं है अपनी खबर। तो फिर ये किसकी है? ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। रचना है अपनी खबर। है तो आत्मकथा, ये किसकी है? उग्र जी की है, आत्मकथा है, लेकिन ये दलित आत्मकथा नहीं है। देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? देहरी भई विदेश ये किस विधा की रचना है? तो अभी तो हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं तो पता चल जाएगा, ये आत्मकथा है। और ये किसकी है? तो ये राजेंद्र यादव की है। ठीक है, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव की है। ये भी आपको याद रख लेना है। वन सेकेंड, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रह गई है। देहरी भई विदेश, देखो ये क्या है? ये जो नाम है ना यही गलत है, ये लिखा जाएगा आत्मकथ्य। आत्मकथा नहीं है ये, बल्कि ये क्या है? आत्मकथ्य है। और आत्मकथ्य का मतलब है ये राजेंद्र यादव की कृति है ना। और उन्होंने इसमें अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी, बल्कि 20 लेखिकाओं की जो कृतियां हैं वो इसमें आत्मकथाएं जो शामिल की गई हैं। 20 लेखिकाओं की आत्मकथा इसमें शामिल की गई हैं और ये आत्मकथ्य के नाम से आएगा। ठीक है, आत्मकथा मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा मिसप्रिंट है तो मैंने उसको सही कर दिया, लेकिन इसका सही ऑप्शन ये है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। लगता नहीं है दिल मेरा ये आत्मकथा की लेखिका कौन है? लगता नहीं है दिल मेरा। कृष्णा अग्निहोत्री, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा या फिर पद्मा सचदेवा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा अग्निहोत्री। ठीक है, कृष्णा अग्निहोत्री क्या कहती हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, मन्नू भंडारी की अभी हम देख लेंगे, मैत्रेयी पुष्पा की हमने शायद पीछे देखी भी है। आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है? आत्मनिरीक्षण ये आत्मकथा किसकी है? आत्मनिरीक्षण वियोगी हरि, गुलाब राय, हरि भाऊ उपाध्याय या सेठ गोविंद दास। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, सेठ गोविंद दास ने क्या किया था? आत्मनिरीक्षण किया था।
कस्तूरी कुंडल बसई, इसकी आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसई, ये आत्मकथा किसकी है ये बताना है। कस्तूरी कुंडल बसई। शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा, कुसुम अंचल या गोपाल प्रसाद व्यास की? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसई किसकी है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, कस्तूरी कुंडल बसई। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी भाई किसने? मोहनदास नेमिष राय ने। ठीक है, नेमिष राय या नेमिष राय इसको बोलते हैं, यह नेमिष राय ने लिखी थी, मोहनदास नेमिष राय ने। और किसके नाम से लिखी थी? तो अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे। ठीक है, अपने अपने पिंजरे के नाम से लिखी थी क्या? मोहनदास नेमिष राय ने पहली दलित आत्मकथा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आत्मकथा लिखी थी और उसका नाम क्या था? तरुण के स्वप्न। ठीक है, तरुण के स्वप्न उसका नाम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप जानते हैं अपनी तरुण अवस्था में मतलब एक गर्म मिजाज के क्रांतिकारी नेता रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है ना। और बाद में पता नहीं, आज तक उनकी कोई पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए और कहाँ क्या हुआ। तो तरुण के स्वप्न नाम से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। परिव्राजक की प्रजा अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे, ये शांति प्रिय द्विवेदी की है। ठीक है, परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी जी की ये क्या है? आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भी हम पढ़ चुके हैं, भारतेंदु जी की है। और आत्मनिरीक्षण भी अभी हमने देखा था, वो किसकी है? सेठ गोविंद दास की। मणिकर्णिका, ये आत्मकथा किसकी है? मणिकर्णिका, तो अभी हम इसको पीछे पढ़ चुके हैं, ये है तुलसीराम की। ये 2014 में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। और मुर्दैया नाम से इसका पहला भाग आया था, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, उसको भी हम कंप्लीट पढ़ेंगे उनको। मुर्दैया 2010 ईस्वी में आया था। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? यादों की बारात, यादों की बारात भाई किसने निकाली थी? राही मासूम रजा, फणीश्वर नाथ रेणु, जोश मलियावादी या सुमित्रा नंदन पंत? तो यादों की बारात निकालने वाले कौन थे? देखो, यादों की बारात, बारात बिल्कुल जब हम निकालते हैं ना, हर किसी के अंदर बहुत जोश होता है कि नहीं होता है? जब कि बारात निकलती है तो हर किसी के अंदर कितना जोश होता है भाई, नाचते हैं कूदते हैं, है ना, बड़ी खुशी मनाते हैं जोश जोश में। तो यादों की बारात किसने कैसे निकाली गई? जोश के अंदर निकाली गई, जोश में निकाली गई पूरी। निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है, कौन सी कृति है जो कि आत्मकथा नहीं है? अर्धकथा, निज वृत्तांत, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, मेरी आत्म कहानी। तो इसमें से कौन सा सही है? तो बिल्कुल हमें देखते ही पता चल रहा है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अर्धकथा हमने पढ़ चुके हैं, निज वृत्तांत भी शायद मैंने आपको बता दिया है, निज वृत्तांत नहीं बताया है तो ये बता देती हूँ मैं। अंबिका दत्त व्यास जी का है, कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं चाहती आपका छूट जाए। अंबिका दत्त व्यास जी का, ये कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के टाइम पर थे। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ये किसका है? तो ये पहली बात तो ये वो नहीं है, आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। ठीक है, ये क्या है? उपन्यास है। और ये है किसका? अमृतलाल नागर का है। ठीक है, अमृतलाल नागर, इसका भी आपका याद रख लेना। मेरी आत्मकथा की, आत्म कहानी की अगर बात करें तो ये आत्मकथा है, और ये किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश या रविंद्र कालिया? गालिब छूटी शराब, तो ये रविंद्र कालिया जी की क्या है? आत्मकथा है, इसको आपको याद रख लेना है। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, कृष्णा सोवती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? तो ये अमृता प्रीतम जी की। ठीक है, अमृता प्रीतम की क्या है? रसीदी टिकट। अपने अपने पिंजरे किस की है? तो ये मोहन नैमिषारण्य के, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, नैमिष राय की। इसके बाद एक कहानी, यह भी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये मन्नू भंडारी की है, इसको शायद आप जानते होंगे। ठीक है, एक कहानी, यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। आगे चलते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया, ये किस विधा की रचना है? गुड़िया भीतर गुड़िया, तो ये आत्मकथा है। ये क्वेश्चन तो यहाँ से पता चल ही जाएगा, लेकिन ये है किसकी? तो ये है मैत्रेयी पुष्पा की। अभी हमने मैत्रेयी पुष्पा की एक और देखी थी, इनकी दो आत्मकथाएं इन्होंने लिखी थी मैत्रेयी पुष्पा जी ने। एक तो लिखी थी गुड़िया भीतर गुड़िया, और एक लिखी थी कस्तूरी कुंडल बसें। ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसें, बसई या बसे जो भी है, कुंडल बसई।
ठीक है, ये दोनों जो है ये मैत्रेयी पुष्पा की, इनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन हैं जो करा दिए हैं। आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अब मुझे नहीं लगता गलत हो जाना चाहिए। अगर कुछ एक दो जो क्वेश्चन है जो रह गए होंगे तो उनको भी हम क्या है बाद में जब हम सारी गद्य विधाओं का रिवीजन करेंगे तो मैं उनको ज़रूर रखूँगी इसमें। ठीक है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करो भाई, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कुछ फ़ायदा मिल सके।